जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्टडी नॉर्म्स। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर जेकेपी कांस्टेबल 2024। बहुत से बच्चों के कॉल्स आ रहे हैं, बहुत से बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर सिलेबस तो आया नहीं है जेकेपी कांस्टेबल की, तो तैयारी कहाँ से शुरू करें। क्या चीजें हैं जो हमें पता है कि आएंगी ही आएंगी। तो आज मैं वही टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करूंगा जो हमें पता है कि 110% हमारे एग्जाम के सिलेबस में देखने को मिले। और जब तक वो सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उतने टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, तब तक आपका सिलेबस भी आ जाएगा। यानी कि वेले नहीं बैठना, ठीक है ना। हमने आज से ही पढ़ना शुरू कर देना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मैथ्स की। देखो, मैं मैथ्स की बात करने से पहले कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। बहुत से बच्चे हैं हमारे JNK में जो मैथ्स को इग्नोर करते हैं। इग्नोर क्यों करते हैं? रीजन ये है सिंपल सा कि सर मैथ्स आता नहीं है, कभी पढ़ा ही नहीं। आता क्यों नहीं है यार? कभी पढ़ा नहीं तुम लोगों ने। अगर पढ़ोगे तभी तो चीज आएगी, ठीक है ना। खुद से पूछो, क्या तुमने इतनी शिद्दत से मैथ्स पढ़ा? जो तुम्हें आना चाहिए तुमने खुद नहीं पढ़ा। 10वीं लेवल का मैथ्स है, इतना हाई लेवल नहीं आएगा। आज से पढ़ना शुरू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाएगा। अगर नहीं पढ़ पा रहे, हमारी क्लासेस चल रही यूट्यूब पे, रोज शाम को 4 बजे दिनेश सर आपको यूट्यूब पे पढ़ाते हैं मैथ्स, आप उनसे पढ़े, ठीक है। अब क्या टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमें पता है कि मैथ्स में आएंगे ही आएंगे। बच्चों देखो, अरिथमेटिक, बेसिक अरिथमेटिक तो आना ही आना है। बेसिक अरिथमेटिक में कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको सबसे पहले पढ़ने चाहिए, यानी कि आपके एग्जाम में ये दिखेंगे ही दिखेंगे। देखो, सबसे पहला टॉपिक आपका आ जाएगा परसेंटेज। परसेंटेज सेकंड टॉपिक आ जाएगा आपका रेशो, रेशो एंड प्रपोर्शन। देखो, अरिथमेटिक का बेस है परसेंटेज और रेशो एंड प्रपोर्शन। यानी कि अरिथमेटिक को पढ़ने के लिए आपको परसेंटेज और रेशो एंड प्रपोर्शन आना ही चाहिए, ठीक है। अब जब परसेंटेज एंड रेशो एंड प्रपोर्शन हो जाता है आपका, उसके बाद आप शुरू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद अगर देखा जाए आपका आ जाएगा वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम, वर्क एंड टाइम के बाद अगर देखा जाए आपका आ जाएगा स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। हालांकि हालांकि ये जो टॉपिक है ये कभी कभार रीजनिंग में दे देता है JKSSB, बट है अरिथमेटिक का, ये भी पढ़ना पड़ेगा। 6 टॉपिक आपका आ जाएगा एवरेज। देखें, जब तक सिलेबस नहीं आता तब तक आप ये टॉपिक्स तो अच्छे से पढ़ सकते हैं, ये टॉपिक तो बड़े अच्छे से पढ़ सकते हैं। यानी कि इसका कोई भी क्वेश्चन, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, परसेंटेज का ले ले, AB क्वेश्चन है कोई प्रॉब्लम नहीं, इलेक्शन क्वेश्चन है, सब आता है सर हमें, ठीक है ना। आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन है सर, सब आता है हमें। जब तक सिलेबस नहीं आता तब तक आप ये टॉपिक्स तो कवर कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। ये तो होगी मैथ्स की बात। और एक चीज और, मैथ्स को छोड़ना बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। डेंजर का साइन लगा लो, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। 20 में से 20 आराम से आएंगे। 10वीं लेवल का पेपर होगा, इतने हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। उसके बाद अगर बात करता हूं मैं अपने सब्जेक्ट्स की और रीजनिंग की। देखें भाई, रीजनिंग की जब मैं बात करता हूं बच्चों, रीजनिंग अगर 20 नंबर की आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है 15-16 लेके आना, 20 में से 20 लेके आना, तब रीजनिंग अच्छी होगी, तब ये स्कोरिंग में काउंट होगी। अदरवाइज ये स्कोरिंग में काउंट नहीं होगी अगर आप 15 नंबर लेके आ जाते हो। 15 नंबर हर किसी के आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूं क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या टॉपिक्स है जो रीजनिंग में हमें पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग। बड़े बच्चे हैं जिनको नहीं आता होगा, कभी आज से पहले रीजनिंग नहीं पढ़ी होगी या अच्छे से समझ नहीं आई होगी, तो भाई हमारी यूट्यूब पे इसकी भी क्लास चलती है शाम को 6 बजे लाइव। मैं लेता हूं, मैं कौन हूं? वर्मा सर, आप सभी को पता ही होगा। सेकंड का आपको टॉपिक करना है नंबर सीरीज, ठीक है। नंबर सीरीज के बाद आपको करना है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। ब्लड रिलेशन के बाद आपको 4 टॉपिक करना है डायरेक्शन सेंस। डायरेक्शन सेंस कह लो या डिस्टेंस एंड डायरेक्शन कह लो, एक ही चीज है, ठीक है। डायरेक्शन सेंस, डायरेक्शन सेंस के बाद बच्चों आपको करना है साइलॉग्स। साइलॉग्स के बाद आजकल एक और फेवरेट टॉपिक चल रहा है इनका, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के बाद बच्चों डाइस कर लेना, डाइस के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। एक टॉपिक आपका नॉन वर्बल रीजनिंग हो जाएगी, नॉन वर्बल रीजनिंग। देखो, जब तक सिलेबस नहीं आता तब तक ये 8 टॉपिक्स तो कर ले, 8 चैप्टर्स को कर ले, ताकि हमारी रीजनिंग का एक बेस बन जाए। हम अगले टॉपिक तो बड़ी जल्दी कर लेंगे।
बट ये टॉपिक्स तो हमें पता है कि 110% आने ही आने हैं जेकेपी कांस्टेबल में। तो अभी क्यों ना हम यहीं से शुरू ना करें। तो अभी मैं बताऊं, अगर 6 बजे वाली क्लास में कोडिंग डिकोडिंग चल रहा है, आज लास्ट क्लास होगी, प्रैक्टिस आप लगा सकते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूं जीएस की। अब जीएस जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है बच्चों, बट फिर भी पढ़ना है क्योंकि नंबर अच्छे लेने हैं। जीएस में क्या चीजें हैं जो हमें सबसे पहले पढ़नी चाहिए, जिससे हमें पता है कि ये टॉपिक आएंगे। सबसे पहली चीज ज्योग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी के बाद सेकंड टॉपिक अगर मैं बोलूं, मॉडर्न हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये आपको पढ़ना है। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया कह लो या इंडियन नेशनल मूवमेंट कह लो, दोनों एक ही चीज। उसके बाद थर्ड आपको पॉलिटी पढ़नी है, इंडियन पॉलिटी, ठीक। फोर्थ टॉपिक जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जे एंड के, जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जे एंड के। देखो भाई, इसमें हिस्ट्री ऑफ जे एंड के आएगा, ज्योग्राफी ऑफ जे एंड के आ जाएगा, इकोनॉमी ऑफ जे एंड के आ जाएगा। रामो सर पढ़ाएंगे, आराम से पढ़ाएंगे, आपको समझ आ जाएगा। बट एक टॉपिक ऐसा है जिसके क्वेश्चन आपको भर भर के दिखेंगे जेकेपी कांस्टेबल में। अब वो टॉपिक का नाम क्या है? वो टॉपिक का नाम है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके क्या होगा बच्चों? फैक्ट्स पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे सीधे, ठीक है। जैसे आपको पूछ लिया, किसी की भी स्टेट पूछ ली, किसी की भी कैपिटल पूछ ली, किसी का भी आपको कुछ भी पूछ लिया, या फिर आपको डांसेस पूछ लिया कथकली कहाँ का डांस है, ये सब स्टैटिक का पोर्शन है। अगर नहीं पता चल रहा स्टैटिक कहां से पढ़ना है, तो भाई रात को 8 बजे यूट्यूब पे क्लास चलती है, तो आप लगा सकते हैं। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं सर बेसिक तो हम पढ़ लेंगे, अगर इससे भी अच्छे लेवल पे आपसे पढ़ना हो तो क्या करें। देखो, बेसिक हम यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, अगर आप इससे भी ज्यादा अच्छा, मतलब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, प्रैक्टिस के बाद आप बहुत ज्यादा वर्कशीट्स लगाना चाहते हैं, वर्कशीट्स के बाद पीवाईक्यू जेकेपी का नहीं, सेंटर के जितने भी जेकेपी कांस्टेबल के एग्जाम हो गए उनका पीवाईक्यू बाद मेंटरशिप की, क्या कब क्या करना है, मेंटरशिप, ठीक है, ये सब। और टेस्ट सीरीज अगर आप ये भी साथ में करना चाहते हैं तो आप हमारा विद बैच ज्वाइन कर सकते हैं, विद बैच फॉर जेकेपी कांस्टेबल। विद बैच कैसे ज्वाइन होगा? आपको स्टडी नॉर्म्स ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है। अगर आप प्ले स्टोर पे अगर iOS है तो आपको क्लास प्लस डाउनलोड करना है, क्लास प्लस डाउनलोड करके आपको कोड डालना है XUEINJ। अगर फिर भी ना पता लगे तो ये नंबर पे कॉल कर लेना 9149636808, ठीक है। एंड में मैं आपको टाइमिंग्स भी बताऊंगा, क्लास की फ्री टाइमिंग्स भी, फ्री क्लासेस की भी और पेड की भी। बच्चों ये तो होगी जीएस की बात। अब बात करते हो एक और टॉपिक है साइंस। देखो 10वीं लेवल का पेपर है, साइंस आपको आएगी तो आपको साइंस आज से पढ़नी पड़ेगी। साइंस आपको अंकुश सर बताएंगे और बाकी जो इसका बेसिक सिलेबस होगा वो अंकुश सर आपको खुद बता देंगे, ठीक है। साइंस तक होगी बात। देन आपकी आती है इंग्लिश। सर इंग्लिश में क्या पढ़ सकते हैं? देखो भाई, पहली बात वो क्या है, पहले दिन से पढ़ना शुरू कर दे, वोकैबुलरी। सेकंड थिंग अगर मैं बोलूं, टेंसेस पढ़ने पड़ेंगे, पूरी अंग्रेजी टेंसेस के ऊपर खड़ी है, ठीक है। थर्ड आपको बोलूं पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसमें नाउन प्रनाउन वगैरह होते हैं। फोर्थ टॉपिक बोलूं आपको नरेशन हो जाएगा, नरेशन के बाद आपका मोडाल्स हो जाएगा बच्चों। मोडाल्स के बाद अगर बात करें एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव के बाद करें तो आपका आ जाएगा प्रेपोजिशन। ये बहुत सारे यही टॉपिक हैं जो इंग्लिश के आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। बेसिक टॉपिक है, बेसिक इंग्लिश है भाई, ये सब तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो इंग्लिश को भी पढ़ना शुरू कर दें। तो पर अगर आप चाहते हैं हमारे साथ तैयारी करना, अगर हमारे साथ आप तैयारी करना चाहते हैं, अगर कंप्यूटर्स होगा तो पढ़ा देंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, बट हमें लगता है कंप्यूटर्स भी थोड़ा बहुत आएगा और कंप्यूटर्स मैं पढ़ाऊंगा। अगर आप भी हमारे साथ तैयारी करना चाहते हो तो मैं आपको टाइमिंग बता रहा हूँ, ठीक है। देखो बच्चों, पेड की क्लास, ठीक है, विद बैच की क्लास यहाँ पे लिखूंगा, फ्री की यहाँ लिखूंगा। सुबह सबसे पहले 11 बजे आपको ज्योग्राफी की क्लास मिलती है पेड में, किसमें? पेड में। उसके बाद आपको 12 बजे मिलती है नून पे इंग्लिश की क्लास, पेड पे मिलती है, यहाँ पे नाउन चल रहा है अभी, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें शाम को 4 बजे आपको मिलती है मैथ्स की, ठीक है, ये फ्री और एप्लीकेशन के लिए चलती है। फिर 4:40 पे वही क्लास आपको आगे मिलती है जिसमें आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाई जाती है। फिर 6 बजे मैं आता हूं आपके साथ, जो कि रीजनिंग की होती है।
ये यूट्यूब और एप्लीकेशन पे चलती है, जिन्होंने पेड लिए वो एप्लीकेशन पे ज्वाइन कर दे। फिर 6:40 पे फिर से रीजनिंग की क्लास होती है, जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाई जाती है। कहाँ पे? पेड में। कहाँ कराई जाती है? पेड पे कराई जाती है। उसके बाद 8 बजे आपकी क्लास चलती है जीएस की, करवा रहा है स्टैटिक जीके की क्लास चल रही है आपकी। कौन करवा रहा है? रेमो सर करवा रहे हैं। ठीक, ये है हमारी क्लासेस का शेड्यूल फॉर जेकेपी कांस्टेबल। आप देखना चाहो तो देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7। पेड वालों के लिए, पेड वालों के लिए रेगुलर 7 क्लासेस चलती हैं। अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं 7 क्लासेस डेली की, तो आप कर सकते हैं। और फ्री वालों के लिए भाई 3 क्लासेस रेगुलर चलती हैं, बेसिक आपका करवाया जाएगा। कोई भी बच्चा अगर बहुत अच्छे से हमसे तैयारी करना चाहता है तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, हमारे साथ आगे कर सकते हैं। बाकी जिन बच्चों का डाउट था कि सर हमें कहाँ से शुरू करना है, क्या पहले करना है क्या बाद में करना है, मैंने सब बता दिया। ठीक है ना, कि आप ये टॉपिक सबसे पहले पढ़ सकते हैं, जिसका हमें 110% श्योरिटी है कि ये तो एग्जाम में आने ही आने। जब तक ये करोगे तब तक आई होप सिलेबस भी आ जाएगा। ठीक है ना, फिर आप और तैयारी करना। पर जो बच्चे अगर अभी सिलेबस का वेट कर रहे हैं तो सोचो, वो जब सिलेबस आएगा तब तक आपकी आधी प्रिपरेशन हो चुकी होगी, आप रिवीजन के टाइम पे आ जाएंगे, वो अभी तैयारी शुरू करेंगे। ठीक है ना, आप बहुत ज्यादा उनसे आगे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी दोस्तों मिलते हैं शाम की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।